तो आज मैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई हॉरर कॉमेडी फिल्म लक्ष्मी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा बिकॉज इट डजंट रिक्वायर्स ए लॉन्ग एक्सप्लेनेशन। ये 2011 की आई तमिल फिल्म कंचना की रीमेक है। इस फिल्म को भी कंचना फिल्म के राइटर डायरेक्टर राघव लॉरेंस ने ही डायरेक्ट किया है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग की तो हम बात ना ही करें तो ज्यादा बेटर है, बट फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो उसकी रेटिंग है 2.3 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इसके रीजंस मैं आपको फिल्म के एंड में एक्सप्लेन करूंगा, तो प्लीज एंड तक जरूर देखना। और हाल ही में मैंने नोबडी स्लीप्स इन द वुड्स टुनाइट को एक्सप्लेन किया है, अच्छी फिल्म है तो आप उसको जाकर जरूर देखें, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। फिल्म की शुरुआत रेसिडेंशियल एरिया में वीरान पड़े एक ग्राउंड में होती है, जहां पर उसके बगल वाली बिल्डिंग में एक लड़की रेड कलर के दुपट्टे को सुखा रही थी। तभी वो दुपट्टा उड़कर इस ग्राउंड में गिरता है, जिसे वो लड़की आकर उठा लेती है। रात में उस लड़की को एक सपना आता है जहां पर एक ब्लैक कलर का गोस्ट उसे आकर उस ग्राउंड में ले जाकर मार देता है। वो लड़की अब डर के उस दुपट्टे को उसी ग्राउंड में फेंक देती है, जिसको कोई शक्ति अंडरग्राउंड में खींच लेती है। अब हमें फिल्म के हीरो मोहम्मद आसिफ खान से मिलाया जाता है, जो जागो आवाम कमेटी का सीनियर मेंबर था। ये संस्था लोगों को सुपरस्टिशन से एजुकेट करती थी। यहाँ पर आसिफ खान जो था वो एक रैशनलिस्ट था और वो भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करता। खैर वो एक लेडी को एक ढोंगी बाबा से भी बचाता है और बाद में हम उसकी हिंदू वाइफ रश्मि और उसके भाई के बेटे शान खान से मिलते हैं। रश्मि के फादर ने उससे रिश्ते खत्म कर दिए थे एज उसने इंटर रिलीजन लव मैरिज करी थी। अब रश्मि की माँ उसको उनके घर बुलाती है फॉर देयर 25th मैरिज एनिवर्सरी। आते टाइम उस ग्राउंड के सामने आसिफ और रश्मि का एक छोटा सा कार एक्सीडेंट भी हो जाता है। घर पर रश्मि के फादर सचिन इनको वेलकम नहीं करते, पर रश्मि की माँ रत्ना, उसका भाई दीपक और उसकी वाइफ अश्विनी इनका ठीक से वेलकम करते हैं। नेक्स्ट डे लोकेलिटी के बच्चे क्रिकेट खेलने के लिए रेडी होते हैं, पर उनका ग्राउंड ऑक्यूपाइड था, जिसके चलते आसिफ सभी बच्चों को लेकर उस हॉन्टेड ग्राउंड पर चला जाता है और बच्चों को ये कन्विंस करता है कि ये हॉन्टेड नहीं है। वो ग्राउंड के अंदर स्टंप्स को लगाता है तो वो नीचे ग्राउंड में बरी की गई एक बॉडी के हाथ पर लग जाती है और तभी मौसम भी अचानक बिगड़ जाता है, काले बादल छाने लगते हैं। इससे बच्चे डर कर भाग जाते हैं। अब उस स्टंप्स पर खून के निशान थे, जिसे आसिफ घर के लगे हुए लेमन ग्रास प्लांट पर क्लीन करता है। हम ग्रास को म्यूटेट होते हुए देखते हैं, मीनिंग कि वो प्लांट अब कर्स्ड हो गया था। म्यूटेटेड प्लांट। रात में रत्ना को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है और जब वो चेक करती है तो एक ब्लैक गोस्ट उसे हॉन्ट करता है। अगली रात अश्विनी को भी ऐसी ही एक आवाज सुनाई देती है और जब वो और दीपक चेक करते हैं तो दीपक को भी ये गोस्ट हॉन्ट करता है। रत्ना और अश्विनी एक पंडित के पास गोस्ट भगाने के लिए जाते हैं, जो गोस्ट को कंफर्म करने के लिए 3 विधियां बताता है। सबसे पहली विधि ये थी कि रंगोली के बीच में 3 आंख वाले नारियल को रखना होगा। यदि नारियल अपने आप घूमने लग गया तो घर के अंदर गोस्ट है। दूसरी विधि में एक भूखी गाय को घर में खाना खिलाना होगा। यदि वो गाय बिना खाए घर से भाग जाती है तो घर के अंदर गोस्ट है। तीसरी और आखिरी विधि ये थी कि घर के सारी लाइट्स को ऑफ करके एक दिए के सामने फैमिली मेंबर का एक ब्लड ड्रॉप डालना होगा। यदि कोई आकर उस ड्रॉप को लिक कर लेता है तो घर के अंदर गोस्ट है। रत्ना और अश्विनी ये तीनों काम करते हैं और एंड में ये पता चलता है कि एक ब्लैक गोस्ट आकर ब्लड ड्रॉप को लिक कर देता है। अब यहाँ पर गोस्ट वाली बात कंफर्म हो जाती है, जिससे ये दोनों ही डर जाते हैं। अब इस हिंदू पंडित को गोस्ट भगाने का कोई भी उपाय मालूम नहीं था, तो रत्ना एक मुस्लिम पीर बाबा को फोन करती है। अगले दिन आसिफ रश्मि के डैड सचिन को इम्प्रेस करने के लिए उसी लेमन ग्रास से टी बनाता है, जिसको सचिन शुगर वाला टी कहकर नहीं पीता, एज इन उसे डायबिटीज थी। अब आसिफ उस टी को पी जाता है, जिसके तुरंत बाद ही वो ब्लैक गोस्ट उसको पजेस कर लेती है। आसिफ उस ग्राउंड पर भागता हुआ जाता है और वहाँ की मिट्टी को हटाते हुए रोने लगता है। अगले दिन सभी फैमिली मेंबर शॉपिंग के लिए एक मॉल में जाते हैं। एक रेड साड़ी को देखकर आसिफ नारी जैसा बिहेव करने लगता है। उसे अब गोस्ट ने पजेस कर लिया था। वो एक साड़ी को सभी के सामने ट्राई करता है और लेडीज जैसे सभी से बात करता है। फैमिली मेंबर्स को देखकर शॉक लगता है एंड सचिन आसिफ के इस बर्ताव के लिए उसे थप्पड़ मारता है। और यहाँ पर होता ये है कि आसिफ भी वापस एक थप्पड़ मार देता है और जब आसिफ पोजेशन से बाहर आता है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि उसने क्या
क्या किया। इसी रात अश्विनी आसिफ को छत पर चूड़ी पहनकर झूमते हुए देखती है। अब हम आसिफ को एक गोडाउन के फ्रिज से क्लाउन के भेष में आते हुए देखते हैं। वेट अ सेकंड, पेनीवाइज, इज दैट यू? खैर यहाँ पर आसिफ खुद को लक्ष्मी कहता है और वो पंकज नाम के एक बंदे को मार डालता है। अगले दिन डिनर पर सभी फैमिली मेंबर्स आसिफ को उसके अजीब बिहेवियर पर कन्फ्रंट करते हैं तो गोस्ट अब सामने आता है। यहाँ पर उसके अंदर 3 भूतों की आत्मा थी। एक वॉयलेंट ट्रांसजेंडर वुमेन की जो कि अपने आप को लक्ष्मी कहती है, एक मिडिल एज्ड मुस्लिम मैन जो कि खुद को अब्दुल बोलता है, और तीसरा गोस्ट एक मेंटली डिसेबल्ड बॉय चिंटू का था। उसके बाद हम लक्ष्मी को एक होटल में देखते हैं जो अंगद और उसकी गर्लफ्रेंड को हॉन्ट करता है और बाद में अंगद को भी मार डालता है। रश्मि की फैमिली अब आसिफ को ट्रिक करके उसे एक दरगाह पर ले जाते हैं जहां पर रत्ना का पीर बाबा था। दरगाह पर आते ही आसिफ के अंदर की जो लक्ष्मी थी वो टेंट्रम करने लगती है, जिसे बाबा एक बभूति से कुछ देर के लिए भगा देते हैं। अब आसिफ को फुल पोजेशन से बाहर निकालने के लिए वो घर पर एक रिचुअल करने की बात करते हैं। अगले दिन हम पीर बाबा और उनके मेंबर्स को रश्मि के घर पर देखते हैं जहां पर वो रिचुअल स्टार्ट करते हैं। लक्ष्मी सभी लोगों को डराकर भगाने की कोशिश करती है पर फाइनली बाबा के सामने हार कर अपनी स्टोरी को एक्सप्लेन करती है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते, जो कि आई एम श्योर कि आपने कंचना मूवी में देख ही लिए होंगे। लक्ष्मी का गोस्ट ये कहता है कि वो एक ट्रांसजेंडर थी। उसके पेरेंट्स ने उसको बचपन में ही घर से निकाल दिया था। अब्दुल चाचा नाम के एक भले इंसान ने उसको अपने घर पर जगह दी जहां पर उनका मेंटली डिसेबल्ड बेटा चिंटू भी था। कुछ दिनों के बाद में उसको गीता नाम की एक और बेघर ट्रांसजेंडर बच्ची मिली जिसको उसने अडॉप्ट कर लिया। उसने उसको अच्छी एजुकेशन दी। गीता बड़ी होकर एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट बनी और किन्नर समाज को पॉलिटिकली रिप्रेजेंट करने लगी। गीता अब गरीब और किन्नर लोगों के लिए एक हॉस्पिटल बनाना चाहती थी तो उसके लिए उसने एक प्लॉट खरीदा था। कुछ ही दिनों के बाद में उस ग्राउंड को एक लोकल एमएलए गिरिजा ने गैर कानूनी तरीके से खरीद लिया था और आई वुड से कि कब्जे में ले लिया था। और जब वो गुस्से में गिरिजा को कन्फ्रंट करने गई तो उसकी वाइफ ने एक नाइफ से उसे मार डाला। गिरिजा के भाई अंगद, उसके असिस्टेंट पंकज और गिरिजा ने तीनों ने मिलकर अब्दुल चाचा और चिंटू को भी मार डाला था और उन तीनों की बॉडी को उसी ग्राउंड में दफना दिया था। यानी कि जो स्टंप्स आसिफ ने उस ग्राउंड में गाड़े थे वो इसी हाथ पे लगे थे। अब इस कहानी को आसिफ, रश्मि, फैमिली मेंबर्स और वो पीर बाबा सुन रहे थे। बाबा लक्ष्मी से हमदर्दी जताते हुए ये कहते हैं कि उसके साथ जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी और दूसरे भले इंसान को पजेस करके उसके जरिए अपने मकसद को पूरा करे। बाबा अब लक्ष्मी के गोस्ट को एक बोतल के अंदर डालकर उसे समुद्र में फेंक देते हैं। वो आसिफ को एक तावीज देकर ये कहते हैं कि जब तक वो उसके हाथ में है तब तक वो पजेस नहीं होगा। अब अगले दिन फुल मून था जो लक्ष्मी के लिए अपने रिवेंज कंप्लीट करने का आखिरी दिन था। आसिफ को अब लक्ष्मी की स्टोरी में अपनी लाइफ स्टोरी दिखती है और वो अपनी तावीज निकालकर लक्ष्मी को एक फाइनल मौका देता है। लक्ष्मी का गोस्ट समुद्र से वापस आकर आसिफ को पजेस कर लेता है। इधर गिरिजा को भी उसके भाई और उसके असिस्टेंट के मौत के बारे में पता चल जाता है। वो भी अब एक हिंदू बाबा को कंसल्ट करता है तो वो बाबा उन तीनों की बॉडी को समुद्र के किनारे जलाने का सुझाव देता है। जैसे ही गिरिजा अपने लोगों के साथ में उनको जलाने लगता है तभी लक्ष्मी वहां पर आकर सबको मार डालती है और वो गिरिजा की वाइफ को भी मार देती है। गिरिजा अब भागकर दुर्गा माता के मंदिर में छुपता है जहां पर अपेरेंटली गोस्ट नहीं आ सकते थे। आसिफ अब लक्ष्मी की मदद करते हुए पोजेशन से बाहर आता है और गिरिजा पर हमला करके उसे मंदिर से बाहर फेंक देता है और यहाँ पर फाइनली लक्ष्मी गिरिजा को मार डालती है। कुछ महीनों के बाद में आसिफ गीता का हॉस्पिटल बनाता है और गीता इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट भी करती है। फाइनल सीन में हम ये देखते हैं कि लक्ष्मी का गोस्ट आसिफ के अंदर ही था और जब भी उसे मदद चाहिए होगी तब वो बाहर आ सकती है और बूम, फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म लक्ष्मी की कहानी। इस बॉलीवुड फिल्म को 4 लोगों ने मिलकर लिखा है, इसलिए लॉजिक आप इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। So let's talk about what was bad. So cringy dialogues, outdated बकवास funny scenes, ghost taking revenge etc. जो कि कितने सालों पहले हम पहले ही देख चुके हैं। एंड सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर इसको ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया।
बट आयरनी देखो कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम वाली चीज को लाया गया है। अगर हम कंचना फिल्म की बात करते हैं तो वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था, और यहाँ पर आसिफ ने लक्ष्मी की कंडीशन को खुद से कंपेयर किया जो कि बिल्कुल भी कंपेरेबल नहीं है। और कंचना फिल्म जो आई थी उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, वो स्ट्रेट कॉमेडी और हॉरर फिल्म थी, और वहां पर एक ब्यूटीफुल मैसेज भी था फिल्म के अंदर। और कंचना फिल्म की रिलीज डेट 2011 थी और आज चल रहा है 2020, तो 9 साल बाद एक रीमेक बना है। यहाँ पर ठीक है, ये चीज हो सकती है कि हाँ कई लोगों ने कंचना फिल्म नहीं देखी होगी, लेकिन मैं इस चीज पर भी डाउट करता हूँ, क्योंकि कई सालों पहले और आज भी बहुत सारी साउथ इंडियन फिल्म्स और तमिल फिल्म्स आती रहती हैं, तो ये मानना तो मुश्किल है कि किसी ने कंचना फिल्म नहीं देखी होगी। और चलो एक बार को मान भी लेते हैं कि लक्ष्मी फिल्म को इसलिए बनाया गया क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसको नहीं देखा होगा, यानी कि कंचना फिल्म को, तो यहाँ पर ये उल्टी सीधी चीजें डालने की क्या जरूरत थी। यहाँ पर कुछ और भी कॉन्सेप्ट या फिर अच्छी चीजें ऐड करी जा सकती थी। मूवी की पॉजिटिव चीज के बारे में बात करें तो फिल्म के अंदर एक ट्रांसजेंडर कैरेक्टर को लीडिंग रोल में कास्ट दिया गया है, वो सराहनीय बात है। लक्ष्मी के किरदार अदा कर रहे एक्टर शरद केलकर जी ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। इन दोनों बातों को छोड़कर इस फिल्म के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है। कंचना वॉज वे बेटर। यदि फिल्म का उद्देश्य ये था कि ट्रांसजेंडर लोगों के प्रति जागरूकता फैलाना, तो इसमें डायरेक्टर टोटली फेल हुए हैं। इससे बेटर तो कंचना थी। यहाँ पर ट्रांसजेंडर इश्यूज को ठीक से दिखाया ही नहीं गया है। तो दोस्तों, दिस वॉज माई टेक ऑन लक्ष्मी फिल्म। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके बताना कि अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो आपके इस फिल्म के बारे में क्या विचार हैं। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए